वाले से शुरू करेंगे। तो राखी बहन कौन है पहली मुरली में? जी, पहले मुरली रुचि बहन शेयर करेंगी। रुचि बहन। जय राम, ओम शांति। तो पहली मुरली है अकाल तख्त नशीन और महाकाल मूरत बन, समेटने की शक्ति का प्रयोग करो, 14/9/75 की मुरली है। तो इस मुरली का जो स्ट्रक्चर है वो है, पहले बाबा ने स्टेज सेटअप की है कि क्यों करना है जो भी करना है। और फिर बाबा ने मेथड बताए, और मेथड में भी दो भाग हैं, एक है स्थिति से रिलेटेड और दूसरा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो पहले हम और फिर लास्ट में बाबा ने एक तरीके से समय के ऊपर फोकस किया, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम अगेन। तो पहला जो सेक्शन है उसमें देखते हैं कि बाबा ने क्या बैकग्राउंड दिया है, क्या मोटिवेशन दी है। तो बाबा ने कहा है कि जो परिस्थितियां हैं वो शक्तिशाली, बाबा ने स्पेशली वर्ड यूज किया है कि अपने आप को परिस्थिति से पार या शक्तिशाली परिस्थितियों को पार करने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले बने हो। तो इसमें कई चीजें आ सकती हैं परिस्थितियों में, है ना। शक्तिशाली परिस्थितियां, एक तो हमने कोरोना का सैंपल तो देख ही लिया, वेव 2 भी उसकी शुरू हो गई है। बट ये सिर्फ फिर भी थोड़ा एक्सटर्नल लेवल पे है। दूसरा जो हम देख सकते हैं कि पर्सनल लेवल पे हमारे देह से रिलेटेड, अपना इमीडिएट जो हमारी जान पहचान में है उनसे रिलेटेड वो भी चीजें हम इसमें ले सकते हैं शक्तिशाली परिस्थितियों में, जो कि हमेशा ऑफ कोर्स अचानक ही आती हैं। कोई परिस्थिति ज्यादा नहीं होता कि हमें ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हो कि हाँ अब ये होने वाला है। मोस्टली सब कुछ अचानक ही है। और इस पैराग्राफ में ही बाबा ने कम से कम 3 या 4 बार वो अचानक वर्ड यूज किया है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो परिस्थितियों का या फिर ये जो आपदाएं हैं, इनका वार जो है वो अचानक होना है। तो एक तरीके से आपकी जो स्थिति है एवर रेडी वाली, वो कितनी है समस्याओं का। तो बाबा कहते हैं कि ये जो जो साधन है जो बचाव के लिए, जो साइंस के भी बने हुए हैं, ये भी काम नहीं करेंगे उस टाइम पे, और इंस्टेड ये और ही समस्या का रूप बनेंगे। तो बाबा ने ये मोटिवेशन दी है कि ये सब होने वाला है। और ये जब मुरली कही गई थी 75 में, बाबा ने उच्चारी थी, तब शायद इसको बिलीव करना या फिर इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हम सब के लिए तो इजी है क्योंकि हमने तो सैंपल कई डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर देख लिए हैं। तो इसमें फिर बाबा आगे विधि बताते हैं कि कैसे इन सब का आप सामना कर सकते हो, किस बात की आवश्यकता होगी। तो बाबा ने यहाँ पर कहा है कि अकाल तख्त नशीन, अकाल तख्त मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। फिर उसके लिए भी बाबा आगे विधि बता रहे हैं। तो महाकाल के 2 मीनिंग्स हम ले सकते हैं कि एक तो है समय पर विजय पाना और दूसरा है मृत्यु पर विजय पाना। तो जो मृत्यु है, इसको एटलीस्ट मेजॉरिटी, राइट, एटलीस्ट जब तक हम लोग अज्ञान काल में होते हैं तब तक हमें एक अननोन का भय रहता है कि मृत्यु के बाद पता नहीं क्या होगा। और स्पेशली जो वो गरुड़ पुराण वगैरह कितनी चीजें बनी हुई हैं कि कितनी सफरिंग होती है एंड ऑल दैट। तो बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, एक्चुअली ये ज्ञान है ही मरना कैसे है उसके लिए। तो ये भी हम खुद में एक चेकिंग कर सकते हैं कि हमारे अंदर मृत्यु से लेके हमारा क्या रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया है, कितने हम उस लेवल के महाकाल बने हैं। दूसरा है समय पर विजय। समय इज नथिंग बट द कंटेंट दैट वी सी इन द ड्रामा। अगर हम कंटेंट को हटा दें तो एक्चुअली टाइम है ही नहीं, सब कुछ अभी इस मोमेंट में ही हो रहा है। सिर्फ जो कंटेंट, जो चेंजिंग एवर चेंजिंग कंटेंट है, उसको हम देख के एक पास्ट और फ्यूचर का उस पे लेबल लग जाता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का लेबल लग जाता है। तो कितना हम कंटेंट से फ्री हैं और हमारी जो स्थिति है, इंटरनल स्टेज है, वो कितनी स्थिर है। क्योंकि अदरवाइज कोई सीन होता है, हमें अच्छा लगा तो हम हैप्पी हैं, कोई सीन वैसा हुआ तो हम थोड़ा हिल जाते हैं।
तो इसमें हमने टाइम से कितना हम परे गए हैं कि टाइम का जो कंटेंट जो हर वक्त चेंज हो रहा है उससे हम कितना उपराम हुए हैं। तो आगे बाबा कहते हैं कि ये जो अगर देहभान जरा सा भी होगा, मतलब कि देहभान मतलब जो पिछले 63 जन्मों के हमारे संस्कार हैं उसके बेसिस पे अगर देहभान होगा तो बाबा कहते हैं कि अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। अचानक का वार, अगेन इसमें यही है कि अगर हम स्थिर नहीं है और हम देहभान में हैं तो जो सीन्स ड्रामा के हो रहे हैं वो अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इमर्ज करके हमें डिस्टर्ब कर देंगे। तो अब आगे जो शुरू होता है वो मेथडोलॉजी में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि दो चीजें होंगी, एक तो अ, प्रकृति के जो हैं 5 विकार और जो माया के 5 विकार हैं, ये जो है ये सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। तो इसमें बाबा ने कहा कि जो कमजोर आत्माओं को ये सरप्राइज करेगा, बट जो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं उनमें ये हिम्मत और उल्लास पैदा करेगा। तो इसमें एक तो डिटैचमेंट आ जाएगी, सर्व शक्तियां होंगी तो एक डिटैचमेंट भी होगी और अपना कर्तव्य याद रहेगा और हम करुणा के द्वारा दूसरों को भी हेल्प कर सकेंगे। फिर जो आगे है बाबा ने फिर शक्ति के ऊपर फोकस किया है कि समेटने की जो शक्ति है उसकी बहुत ज्यादा बाबा कहते हैं कि आवश्यकता होगी। 1 सेकंड का हार जीत का खेल होगा और उसमें समेटने की शक्ति जो है उसकी आवश्यकता होगी। तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान के संकल्प, देह की दुनिया, परिस्थितियों के संकल्प, ये जो हलचल लाने वाले संकल्प है, क्योंकि ये डायनामिक है, हर वक्त बदल रहे हैं, बल्कि जो आत्मा है, हमारा जो घर है, वो एकदम ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज स्थिर, एक जैसे फैक्ट्री सेटिंग होती है उसमें हमेशा वो सेट है। और यहाँ पे आके हमने डायनामिक सेटिंग्स अडॉप्ट की हैं धरती के एनवायरनमेंट से, यहाँ के सीनरियों से, वैरायटी से। तो बाबा कहते हैं कि ये जो शरीर जो वैरायटी है, शरीर के संपर्क जो वैरायटी है, उस उन सब से खुद को समेटना है और इवन जो आवश्यकताएं लगती हैं, जो साधन है, उनकी प्राप्ति के संकल्प से भी खुद को समेटना है। और इसमें जो सेकंड बाबा ने मेथड बताया है कि ये संकल्प हमेशा इमर्ज रहे कि अब घर गया की गया, अपने घर गया की गया, तो अब घर जाना है, ये जो है हमारा नारा अंदर ही अंदर चलता रहे। तो उससे जो है उससे हमें एक बेहद का वैराग्य उत्पन्न रहेगा कि ये जगह हमारी है ही नहीं, ये स्थान हमारा है ही नहीं। जहाँ पे टेम्परेरी होता है वहां पे अपने बैग हमेशा पैक होते हैं कि कभी भी जा सकते हैं। फिर आगे जो है बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग का आधार चाहिए, अदरवाइज जो सीनरी आएंगी उनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये अब कैसे होगा या वैसे कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं इसमें आपका जो ज्ञान और योग है वो पावरफुल होना चाहिए। और जो लास्ट जो इसमें बाबा ने युक्ति बताई है वो है अशरीरीपन का अनुभव कर सकें, बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए और परे हो जाए। तो यहाँ पर हम सभी अपने लिए अशरीरी भव का वरदान बाबा से एक्सेप्ट करेंगे। ये थे सारे स्थिति से रिलेटेड। फिर आगे बाबा कहते हैं अच्छा चलो अब ये जो आगे जो टाइम आना है इसमें कम्युनिकेशन कैसे होगी, तो ये भी मेथड है दूसरा। तो इसमें जो बाबा कहते हैं कि वाइसलेस जितनी आपकी स्थिति होगी, बुद्धि जितनी क्लीन होगी, उतना जो आपका वायरलेस का सेट है उसकी सेटिंग बनी रहेगी और आपको बाबा से जो श्रीमत चाहिए वो प्राप्त होती रहेगी, टचिंग के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा। उस हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे, लो फ्रीक्वेंसी से परे रहोगे तो उस हाई फ्रीक्वेंसी के जो संकल्प हैं उनको कैच कर सकोगे। तो बाबा कहते हैं कि खुद को महीन रूप से चेक करो कि हम कितने, हमारी बुद्धि जो है क्लीन रहती है कि, और कितना, स्पेशली जब हम योग में बैठते हैं, जैसे दीदी ने भी कहा पहले, कि उस टाइम पे हम कहाँ पे आकर्षित हो रहे हैं उन पे हम स्पेशली फोकस करें और उन सब आकर्षणों से खुद को मुक्त करें। तो बाबा कहते हैं कि
प्रकृति जो वार करने की बजाय फिर आपको बधाई देगी। विजय माला के मण के विश्व के बीच में प्रसिद्ध होंगे और सारा विश्व जो है वो आपको अमर भव के नारे लगाएगा। फिर बाबा ने यहाँ पे टाइम की इम्पोर्टेंस के ऊपर फोकस किया है कि टाइम आपका टीचर ना बने, बल्कि आप समय का आह्वान करो। तो बाबा कहते हैं कि जो टाइम की वेट करेंगे हो जाएगा, समय पर तैयार हो जाएंगे, समय कर देगा, जो होगा देखा जाएगा। वो बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण वंश की बजाय क्षत्रिय वंश में आएंगे। फिर लास्ट जो है वो बाबा इसी पे फोकस कर रहे हैं कि आप कितने तैयार हो। तो बाबा कहते हैं जो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माएं जब आपके प्लान्स अगर हलचल में आते हैं तो जिन्होंने विनाश करना है, जो वो निमित्त हैं, उनमें भी क्वेश्चंस इमर्ज होते हैं कि अब होगा या कब होगा, अब करें या कब करें। तो बाबा कहते हैं कि कलयुगी पर्वत को उंगली देने का है, ये चित्र आपका यादगार चित्र है। आप वैसे ही जो विनाश कराने की निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उनके अंदर जो संकल्प दृढ़ हो कि होना ही है। तो ये बेसिकली एक कॉज एंड इफेक्ट है। अगर आप में वो दृढ़ संकल्प होगा, आपकी सहयोग की उंगली हमेशा होगी, तो जिन्होंने करना है वो स्वतः ही ठीक टाइम पर ठीक कार्य करके विनाश करने के निमित्त बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं यह संकल्प की उंगली जब तक सभी की नहीं हुई है, तब तक विनाश का कार्य रुका हुआ है। तो इसमें से जो मेन पॉइंट हम एक बार देख लेते हैं। अपना जो महाकाल, हम टाइम से कितना परे हैं, हमारी जो स्थिति है सीनरियों से परे हो, ये सब कुछ अनित्य है, टेम्परेरी है, और हमारी जो समेटने की शक्ति है उस पे हमारा पावरफुल कंट्रोल हो। घर जाना है, इससे सदा बेहद का वैराग्य इमर्ज रहे। ज्ञान और योग के पॉइंट्स को यूज करके जो क्वेश्चंस अगर कभी इमर्ज होते हैं उन पे फुल स्टॉप लगाएं और अशरीरीपन का अनुभव करते रहें। और जितनी हमारी बुद्धि क्लीन होगी, उतने हम बाबा के संकल्पों को कैच कर सकेंगे। ओम शांति। तो ये भले ही 1975 की मुरली है, पर हम देख पा रहे हैं कितनी रिलेवेंट है ये। तो सभी भाई बहन इसकी पर्सनल स्टडी जरूर करें और ये होमवर्क करते रहें कि क्या क्या हमें समेटना है। और रुचि बहन ने काफ़ी हमें डिफरेंट अच्छे पर्सपेक्टिव देकर इसको समझाया है, तो उससे सभी को बहुत मदद मिली होगी। तो अभी हम राखी बहन आगे की मुरली पे चलते हैं। कौन करेंगे ये 18th जी? नेक्स्ट मुरली करेंगे रश्मि बहन। माया के चक्रों से परे स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी। 18 नंबर की मुरली जी, रश्मि बहन। हाँ जी, ओम शांति। ये जो मुरली है, माया के चक्रों से परे स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी। तो इस मुरली में बाबा ने विशेष उस सिचुएशन को कवर किया है जिसमें हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम अपने जो रूटीन पुरुषार्थ है उसमें तो चलते रहते हैं, लेकिन माया अलग अलग तरीकों से हमारे जो अवस्था है उसको ऊपर नीचे करने में सफल हो जाती है। और उसमें कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब हमें ये लगता है कि हम तो ठीक ही चल रहे हैं या पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं, लेकिन वैसा हमें अनुभव नहीं हो रहा या वैसी हमें प्राप्ति नहीं फील हो रही, तो या हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं, हमें सफलता कैसे मिलेगी, इस प्रकार के जो प्रश्न कभी हमारे मन में आ जाते हैं या कभी डाउट्स आ जाते हैं, कभी बाबा के प्रति भी बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनका बाबा ने इस मुरली में कवर किया है कि कौन सी स्थिति ऐसी होगी जिसमें हमारे इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठेंगे और ऐसे प्रश्नों का क्या, ऐसी प्रश्नचित स्थिति जो है उसका क्या समाधान हो सकता है। तो इस मुरली में बाबा ने हमें सबसे पहले जो समझाया कि स्वदर्शन चक्रधारी, बाबा वर्तमान और भविष्य दोनों देख रहे हैं अपने बच्चों का, और उसमें बाबा कह रहे हैं कि हर एक बच्चा जो है वो स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी है। तो बाबा ने इसमें कहा कि जो अविनाशी चक्रधारी है
वही सदा काल छत्रधारी बन सकते हैं, अर्थात निरंतर चक्र, स्वदर्शन चक्र निरंतर चलता रहे। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि निरंतर स्मृति स्वरूप आत्माएं जो हैं वही निरंतर छत्रधारी बन सकती हैं। और इसको बाबा ने आगे इस मुरली में कहा कि वो आत्माएं जो होंगी वो माया अधिकारी होंगी। तो स्वदर्शन चक्रधारी जो आत्माएं होंगी वो ऐसी शक्तिशाली बन जाएंगी कि माया को अधीन करने वाली आत्माएं होंगी, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, संतुष्टमणि आत्माएं और स्वमानधारी आत्माएं होंगी। तो ऐसी जो आत्माएं होंगी उनकी निशानी बाबा ने कवर की है। एक तो ऐसी आत्मा जो ऐसी स्थिति में स्थित है, और ऐसी आत्मा जो ऐसी स्थिति में स्थित नहीं है, उसकी भी निशानी बाबा ने इसमें कवर की है। तो पहले तो जो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा की निशानी बाबा ने बताई कि वो लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे, अर्थात उनकी स्थिति जो होगी वो डबल लाइट स्थिति में भी लाइट और वैसे भी लाइट स्वरूप में स्थित, मनसा में लाइट स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में स्थित। तो ऐसी आत्माएं जो होंगी वो उनकी कई बाबा ने निशानियां बताई कि एक तो वो व्यर्थ संकल्पों के चक्र से मुक्त होंगे, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से मुक्त होंगे, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से, और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से। तो इन 4 चक्रों को बाबा ने कवर किया है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो चारों पॉइंट्स बाबा ने बताई है, ये चारों पॉइंट्स हमारे जितना भी जो भी संकल्पों का विस्तार है, समर्थ संकल्पों के अलावा जो भी विस्तार है, वो सारा इन चारों हेड्स के अंडर हम कवर कर सकते हैं। और अगर हम चेकिंग करें तो हर एक का, जैसे व्यर्थ संकल्पों के चक्र, या मतलब हम ये अपनी चेकिंग इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे संकल्प अधिक किस स्फीयर में ज्यादा चल रहे हैं, तो उनको हम स्वदर्शन चक्र के द्वारा जो है वो उससे जैसे लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से। तो यहाँ हमको चेक करना है कि अगर हम चक्रधारी नहीं हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र में जरूर फंसी हुई होगी, या अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र में फंसी हुई होगी, प्रकृति के आकर्षण के चक्र में फंसी हुई होगी। तो ऐसी जो आत्मा होगी वो बोझधारी दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा कि आगे जो बाबा ने कहा कि ये जो अनेक प्रकार के चक्रों की, माया के अनेक प्रकार के चक्रों में जो फंसी हुई आत्मा है, जो चक्रधारी आत्मा है वो उन सारे चक्रों से मुक्त होगी, और जो फंसी हुई आत्मा होगी, जो चक्कर में फंसी हुई आत्मा होगी, उसको किसी भी प्रकार का बोझ उसके ऊपर सदा महसूस होगा, और कर्जदार और मर्जदार आत्मा होगी। और एक इम्पॉर्टेंट निशानी बाबा ने बताई कि 1 सेकंड भी उसकी बुद्धि जो है वो एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप की स्थिति में नहीं होगी। अर्थात 2 बातें बाबा ने बताई, एक तो मनसा में बिंदु रूप की स्थिति नहीं होगी, और वाचा और कर्मणा में बीती सो बीती अर्थात कल्याणकारी की बिंदी लगाना नहीं आएगा। तो बाबा ने ये निशानियां बताई हैं, इसके आधार पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी स्थिति जो है वो चक्रधारी है या बोझ वाली है। अर्थात अगर सिर पर लाइट का ताज नहीं है और विघ्नों का बोझ है, तो वैसी स्थिति में जैसे बिंदु रूप स्थिति और फुल स्टॉप की स्थिति नहीं हो सकती। फिर आगे बाबा ने कहा है कि अनेक प्रकार के जैसे जो बोझ वाली आत्मा होगी वो क्योंकि फुल स्टॉप नहीं लगा पा रही है, तो अनेक प्रकार के क्वेश्चंस उसकी बुद्धि में आते रहेंगे, क्योंकि सेल्फ डाउट भी है, और इससे सेल्फ डाउट के अलावा फिर और बातों में भी डाउट आ जाता है। तो सबसे पहले तो कहेंगे सेल्फ डाउट, फिर बाबा पर डाउट, फिर अन्य आत्माओं पर डाउट। तो इससे कई क्वेश्चंस की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब ऐसी आत्मा जो होगी फुल स्टॉप की स्थिति में नहीं है, तो इसका अर्थ है किसी न किसी उलझन में फंसी हुई है, या क्वेश्चंस में बहुत क्यों, क्या, कैसे, इस प्रकार के क्वेश्चंस की उलझन में वो आत्मा रहेगी। तो वो उसको जैसे अपने सफलता मूर्त बनने पर भी डाउट हो सकता है, सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त करने पर, सर्व के स्वभाव संस्कारों पे चलने पर, या
संतुष्ट सर्व को कैसे संतुष्ट कर सकूंगी, उस पर अन्य आत्माओं के संपर्क में आने पर भी अलग अलग प्रकार के डाउट्स, और बाबा पर भी डाउट कि बाबा सर्वशक्तिवान है तो बाबा ही मेरी स्थिति को श्रेष्ठ क्यों नहीं बना देते, या मुझे पार कराना उनकी जिम्मेवारी है, तो मैं जो चाहती हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल जाता। तो ये क्या है कि ये ज्ञान स्वरूप स्थिति नहीं है जो बाबा ने कहा है हमको। तो आज जैसे आज की जो साकार मुरली है उसमें भी बाबा ने कहा कि सेवा का विस्तार बहुत करते हैं, चक्र की जो नॉलेज है, मतलब जो स्थूल नॉलेज है वो तो है, लेकिन सूक्ष्म जो उसके पीछे आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है वो क्लियर नहीं है, उस फीलिंग में नहीं रहते, अर्थात बिंदु स्वरूप की स्थिति में नहीं रहते। तो उस अभ्यास की कमी के कारण क्या होता है कि बहुत तरह के डाउट्स आते रहते हैं, क्योंकि स्वयं से ही कनेक्टेड नहीं है। तो जो स्वयं से कनेक्टेड नहीं है उस आत्मा का किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन इस तरह से स्वयं प्रति तो चलेगा ही, और साथ में फिर बाबा से भी कनेक्शन उस आत्मा का नहीं जुड़ पाता। उस वजह से उनका जो डाउट इस प्रकार से चलता रहता है, और बाबा के आगे बहुत प्रकार की शिकायतें प्रेजेंट करते रहते हैं। फिर इसके आगे बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माएं जो होंगी वो 2 प्रकार के बोझ बाबा ने बताए। तो वो 2 प्रकार के बोझ हैं, एक तो हमारा जन्म जन्मांतर का बोझ है ही जो विकर्मों का, और दूसरा बाबा ने बताया कि बाप ने जो सर्व अधिकार दिए हैं, चाहे मन बुद्धि संस्कार पर अधिकार दिए, स्वराज्य अधिकारी बाबा ने बताया है, या सर्व शक्तियों पर अधिकार दिया है, बाबा ने ज्ञान का खजाना दिया है, सर्व संबंधों का अधिकार बाबा ने दिया है। तो ये सारे अधिकार जो हैं इनको यूज न करते हुए अगर हम शिकायतों में ही लगे रहेंगे या इस प्रकार के डाउट्स में ही लगे रहेंगे तो हम अपना फर्ज पालन नहीं कर पाएंगे। फर्ज अर्थात कि अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना, जो अभ्यास बाबा ने बताए हैं या जो मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं, दिनचर्या बताई है, उस अनुसार अपने आप को धीरे धीरे निश्चय से चलाने से तो वो फर्ज हम पालन कर रहे हैं, अपनी स्थिति को भी श्रेष्ठ बनाएंगे, अन्य आत्माओं की स्थिति को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो वो जो फर्ज पालन न करने का बोझ भी हमारे ऊपर चढ़ेगा। तो वो जो बोझ हमारे ऊपर चढ़ रहा है तो वो फर्ज के बजाय कर्ज बन गया। जैसे फर्ज अगर अदाई कर रहे हैं तब तो कमाई हो रही है, और अगर नहीं कर रहे तो फिर कर्ज बन जाएगा। तो ये जो कर्ज का बोझ है ये बाबा कह रहे हैं कि सर्व कमजोरियों के मर्ज का रूप ले लेता है। तो वो बोझ वाली जो आत्मा होगी वो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहलाई जाएगी, वो बोझधारी कहलाई जाएगी। तो बाबा इसमें आगे ऐसी जो स्थिति वाली आत्माएं हैं इनकी जो कंप्लेन है तो उसको एड्रेस करते हुए बाबा कह रहे कि जो बाबा तो फिर भी ऐसी आत्माओं को हिम्मत दिलाते रहते हैं, 2 बातों से हिम्मत दिलाते हैं। एक तो बाबा ने कहा कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, ये स्मृति बाबा दिलाते हैं। और दूसरी बात बाबा ने इसमें बहुत ही सिंपल कर दिया कि जैसे अगर 1 सेकंड भी सच्चे दिल से हम बाप को याद करें, सर्व संबंधों से बाप को याद करें, तो वो सच्ची दिल की जो याद है उसकी प्राप्ति ये है कि सारे दिन में सब तरफ से बाप बार बार सब तरफ से वो जो अनुभूति है उसमें इतनी शक्ति होगी कि बार बार वो हमारी बुद्धि को सब तरफ से विड्रॉ करके और बाप की तरफ आकर्षित करती रहेगी। तो इतनी बड़ी मदद, 1000 गुना पदम गुना मदद बाप हमको देने के लिए तैयार हैं उस 1 सेकंड की याद के रिटर्न में। तो इतना बाबा, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम बाबा के पास आए तब हम ऐसे शक्तिशाली नहीं थे कि हम ये सोचें कि हम कभी देवता पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने सूक्ष्म मदद दे देकर हमारे एक छोटे कदम पर बाबा ने 1000 कदम बढ़ाए हैं, तब हम आज कुछ आगे बढ़े हैं और आगे आशा रखते हैं। एक हमको निश्चय है कि हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन वो स्टार्ट कब होगा, जब हम एक कदम बढ़ाएंगे। तो यहाँ बाबा हमको यही कह रहे हैं कि वो एक कदम हिम्मत का जो है वो हमें बढ़ाना है, उसी आधार पर बाबा मदद कर सकते हैं। क्योंकि बाबा इसमें कह रहे हैं कि अगर हम योग ही नहीं लगाएंगे, अगर हम
एफर्ट ही नहीं करेंगे अपनी तरफ से, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये तो एक लॉ नहीं है कि हमारी तरफ से योग भी बाबा ही लगाए। जैसे बाबा कह रहे हैं आपकी तरफ से योग भी बाप ही लगाएं। तो बाबा ऐसा लग रहा है कि जैसे जिन आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो जैसे या तो नई आत्माएं या थोड़ा जैसे शक्तिशाली बनने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे कि नाजुक बच्चे हैं, नाजुक बच्चे हैं ना, तो नाजुक बच्चे बाप से भी नाज करते हैं। अर्थात जब हम अपनी शक्तियों को, जो बाबा ने हमको सर्व शक्तियां अधिकार में दी है, वो शक्तियां हम यूज नहीं करेंगे तो हम नाजुक बन जाते हैं। और वो नाजुक बच्चे जो होते हैं वो बाप से नाज अर्थात नखरे करते हैं कि दोष जो है वो बाप पर या परिस्थिति पर डालेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हम अपनी एफर्ट से या हम अपनी कुछ अटेंशन देकर, जो बाबा ने, क्योंकि बाप हमको पढ़ा रहा है इस समय, माया को जीतने की गुर सिखा रहा है, तो अगर हम उस गुर को सीखेंगे नहीं तो हम आगे स्थायी तौर पर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें उस समय जो भी बातें हमारे आगे आती हैं, तो हमें उस समय नाज दिखाने के बजाय बाबा ने कहा राज युक्त और युक्ति युक्त बनो। अर्थात हमें ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप बनना है, ताकि हम उन जो बाबा हमको शक्तियां दे रहे हैं और जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको हम निरंतर यूज करते हुए, उन बातों को टैकल करते हुए आगे बढ़ सके, नाजुक न बने। ओम शांति। तो कई सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो नए नए जुड़ते हैं बीच में, तो सबको ध्यान रखना है कि भले ही हम रिवीजन की क्लासेस सुनते हैं या और भाई बहन हमें समझाते भी हैं, लेकिन अगर हमें सिंपल से सिंपल भाषा में समझना है तो हर एक अव्यक्त मूर्ति को हमें पर्सनली 1 घंटा देना ही है। आपके पास जो हार्ड कॉपी होती है, जो बुक होती है, उसे लेके आप छत पे चले जाएं, लॉन में चले जाएं, कहीं भी हर एक अव्यक्त मुरली को हर एक को 1 घंटा पर्सनली इंडिविजुअली देना ही है, अदर देन डिस्कशन, अदर देन वीडियोस, ऑडियोज एंड जो भी है। क्योंकि इतने सारी बातों के बाबा गहराई से हमें जवाब देते हैं, वो हमारे सारे मिस हो जाएंगे और हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कितनी सारी हमारी मन में चलने वाली गहरी गहरी बातों को समाधान किया है। इसलिए सब इस बात पे एग्री हैं कि 1 घंटा हम हर एक अव्यक्त मुरली को कम से कम देंगे ही देंगे। कौन कौन राजी है? आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं ताकि आप सबका पार्टिसिपेशन भी इसमें हो जाए। सिंपल रूल है, 1 अव्यक्त मुरली 1 आवर, कुछ भी हो जाए और सारी चीज़ें ऑफ करके, बस पेन पेंसिल एंड बुक। ठीक है, तो सारे भाई बहन कमिट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाबा अभी इसको आपके कमिटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट मुरली 19 सितंबर 75, शक्तियों एवं पांडवों की विशेषताएं। रोमा बहन आप शेयर करोगे? जी दीदी, ओम शांति। जैसे कि आज की मुरली है शक्तियों और पांडवों की विशेषताएं, 19 का है। इसमें बेसिकली बाबा ने हम बच्चों को हमारे 3 तरीके से देखा है कि जैसे हम अमृत वेले हम कैसे करते हैं, जब हम बॉडी स्टूडेंट यानी ज्ञान लेते हैं वो हम कैसे रहते हैं, और पूरे कर्म करते हुए हम कैसे रहते हैं। तो जब बेसिकली बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, हमारे समाचार सुनाते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें इशारा भी दे सकते हैं। तो हमें इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हम बच्चों के अलावा उन महारथियों का भी है, तो हम क्यों ना इसको एक तरीके से यूज कर सकते हैं कि हम भी ये सब करें। मैं इसलिए बता रही क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने इसी हिसाब से लिखे हैं। जैसे कि बाबा ने अमृत वेले में बताया कि कुछ बच्चे जैसे पूरे दिन दुखी होते हैं, तो वो अपने आप को रूह को राहत देने के लिए, हील करने के लिए भी मिलती है। जहाँ से हम इसको बाबा से मिलके पूरे दिन हमारी जो भी लेन देन होती है वो रूहान करते हैं बाबा से।
और विश्व कल्याणी बनकर सारी शक्तियां बाबा से अपने में भर के सभी बच्चों को, विश्व के सभी आत्माओं को देते हैं। तो बाबा ने बेसिकली बोला कि इस तरह से 3 बच्चे थे, लेने वाले, मिलन मनाने वाले और लेके फिर देने वाले। जो लेकर दे रहे थे वो कमाई का समय है, ये हमें यूज करना चाहिए। तो ये इससे हमें ये पॉइंट्स मिलते हैं अमृत वेले हमें क्या क्या करना चाहिए। दूसरा फिर बाबा ने गॉडली स्टूडेंट यानी जब हम मुरली सुन रहे होते हैं तो वो कैसे सुनना चाहिए और कैसे उसका स्वरूप बनना चाहिए, वहां पे पॉइंट्स बताए। जब हम गॉडली स्टूडेंट होते हैं ज्ञान सुनने वाले ज्ञान ऐसे ऐसा कई बार बोलते हैं कि वाह ज्ञान तो बहुत अच्छा, मुरली बहुत अच्छी, लेकिन क्या था वो किसी को याद ही नहीं रहता। यानी कि हम ज्ञान सुन के जैसे भक्ति मार्ग में भी वाह वाह करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ की यहाँ रही। लेकिन बाबा ने कहा दूसरे होते हैं समाने वाले, थोड़ा समा जाता है ज्ञान। लेकिन तीसरे सबसे विशेष हैं जो हमें धारण करना चाहिए, वो है स्वरूप बनने वाले, यानी खुद वो स्वरूप बन के औरों को भी हम इसको इसको बोलते हैं कि धारणा के द्वारा सेवा करना। और ये सबसे विशेष है। बाबा बहुत बारी मुरलियों में बोलते हैं कि घर के लोग या जिनसे हम रोज मिलते हैं उनको बोल के ज्ञान नहीं दे सकते, ज्ञान का स्वरूप बन के ही हम दूसरों को ये ज्ञान में ला सकते हैं। तो ये बहुत विशेष है। तीसरा है बाबा ने कहा कर्म भूमि। कर्म भूमि में बाबा ने बच्चों को 3 तरह के गुलाब फूलों में डाला है। पहले है कमल पुष्प, जैसे कि नाम से ही है वो न्यारा और प्यारे रहते हैं। कर्म व्यवहार में लौकिक सबसे मिलते जुलते हैं। जैसे हम बच्चे ऑफिस जाते हुए भी वायुमंडल के प्रभाव से न्यारे। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि बाबा के प्यारे वही हैं जो दुनिया से न्यारे हैं। इसके लिए बड़ा विशेष सब जने स्लोगन देते हैं कि आप पानी, जैसे बोट होती है, बोट तभी तैरती है जब उसमें पानी नहीं होता। दुनिया में रहते हुए भी हम दुनिया से न्यारे रहें, बोट पानी में ना आए। ये मैं कई बार कोशिश करती हूँ इसको करने की। उसका वही जैसे सभी भाई बहनों ने बताया, पूरे दिन में अपने ध्यान बार बार चेक करते रहो पूरे दिन में कि क्या हमारे संकल्प कहाँ चल रहे हैं, उन्हें बार बार चेंज करते रहो, न्यारे रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे। दूसरा बाबा ने कहा रूहानी गुलाब। ये बहुत सुंदर है, जो कि आत्मिक स्थिति पूरे दिन आत्मिक दृष्टि बनी रहे, स्मृति बनी रहे, वृत्ति बनी रहे रूहानियत की पूरा दिन। लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जिनकी बाबा कहते हैं बनी रहती है। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका कई लोग शेयर करते हैं, बाबा हमारे भाई बहन वरिष्ठ समझाते हैं कि उसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। या तो पूरे दिन निश्चित कर लो कि मुझे इतने घंटे से इतने घंटे देखना ही है, तो एक बारी ऐसे बार बार करने से हमारी आदत बन जाएगी सबको आत्मिक दृष्टि में देखने की। तो देखने से वृत्ति भी और स्थिति भी हमारी आत्मिक होती रहेगी। या फिर दूसरा तरीका बताते कि पूरे दिन में ये लिख के रख लो कि मुझे 100 लोगों को, 50 लोगों को देखना ही है। अगर आप बाहर नहीं गए, कुछ ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो अपने सामने उनको विजुअलाइज करके भी आत्मिक दृष्टि देना, आत्मिक स्थिति बनाए रखना का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बाबा ने बताया तीसरे तरह के वैरायटी फूल जो सूर्यमुखी, ज्ञान सुनते हैं भरपूर हो रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे ज्ञान सुनते हैं बड़े खुश होते हैं, लेकिन जैसे ज्ञान, जैसे भक्ति में भी बोलते हैं यहाँ की यहाँ रही, तो मतलब कि कर्म क्षेत्र में आते साधारण हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं, वही व्यवहार करने लगते हैं। तो बाबा ने आगे बताया कि ज्ञान का रंग बच्चों पे है, रूप भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों वाला है, लेकिन सुगंध में कमी है, हमारी रूहानियत की दृष्टि वृत्ति में कमी है। आज की भी मुरली में भी बाबा ने कम से कम, हमने काउंट किया था, 52 टाइम्स बाबा ने आत्मा वर्ड यूज किया। आज की मुरली पढ़ो तो बाबा ने बहुत बारीकी से, जैसे एबीसी शुरू से, अगर हम उसको मुरली को 4-5 बड़े साकार मुरली को पढ़े तो हम इसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस बनाने के लिए। तो और ये भी बहुत सुंदर कहा जाता है कि हमें इसका ये अभ्यास करना है कि अभी हमारी बहुत सारी चीजें बाहर की तरफ खींचती तो नहीं है। जैसे बड़ा सुंदर स्लोगन था, आत्मा को मण मत बनाओ। मण मैंने जैसे पुराने जमाने में बोलते थे ना, भारी भारी मत बनाओ, मन को हल्का बनाओ। जितना हल्का रहेगा वो सुमन रहेगा। अमन तो हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कोई संकल्प ना आए, लेकिन संकल्प हमारे श्रेष्ठ रहे। और उसके आगे जो बाबा ने दिया है वो बहुत, अगर मैं कहूँ तो पूरा पहरा इसको 2-3 बार ही पढ़ना चाहिए। जो बाबा ने बहुत कड़े शब्दों में बोला
कि अभी भी अगर हमारी ध्यान चमड़ी की तरफ जाता है, वो महापापी है। बाबा ने इसको पूरा पहरा में ही ये बात बोली है कि सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा दाग ये है। अगर हमारी दिव्य बुद्धि अभी तक नहीं है, अगर हम जैसे शेड्यूल कास्ट, हम उनकी पुराने जमाने में वो उसकी दूर, उसकी छाया से भी दूर रहते थे। तो बाबा ने बोला जैसे मलेच्छ भोजन वाले मलेच्छ आत्मा कहलाएंगे, ऐसे महापापी आत्मघाती, ये बहुत कड़े वर्ड्स हैं, इन्हें हमें एक तरह से, फिर बाबा ने आगे भी बोला, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। तो दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। फिर बाबा ने पूछा, समझ आई, समझा? तो इसको कई बार पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। और लास्ट में फिर बाबा ने कंप्लीट करते हुए बताया कि जो पांडवों को थोड़ा सा शायद कह लो कि रिलीव करने के लिए, कि बहुत मेहनत तो करते हैं और स्टेज पे रहते हैं, बाहर लोगों से मिलना जुलना, लेकिन इतना वातावरण में रहते हुए भी वो न्यारे और प्यारे रहते हैं, तो वो शक्तियों से आगे जा सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन, आपने हमारा बाबा की वार्निंग्स की तरफ ध्यान खिंचाया और सभी भाई बहन इन बातों को रिवाइज करते रहें। जो तो ये भी एक अपने आप में अच्छा टॉपिक है कि महापापी की लिस्ट में कौन कौन आते हैं, बाबा ने इसके बारे में क्या क्या बताया है। तो ये भी हम वर्क कर सकते हैं हम अपने आप से, लेकिन क्योंकि इस समय यहाँ पर कम, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है राखी बहन, आगे कौन है इसमें? जी आगे राम प्रकाश भाई जी, आप शेयर कीजिएगा 20/9/75 की वाणी। ओम शांति जी। आज की ये वाणी है 20 सितंबर 75 की, और इसका शीर्षक है शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं है। तो बाबा इस चीज पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमने सभी पावर, सभी शक्तियां बच्चों को दे रखी हैं, फिर भी जो है बच्चे जो है इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, सफलता नहीं है उन्हें और संतुष्टता नहीं है। तो बाबा ने इसमें मुरली में समझाया है कि जैसे बाबा गुणों का सागर है, ऐसे ही हम सब जो बच्चे हैं वो मास्टर सागर हैं। तो जो सागर की विशेषताएं हैं, जैसे सागर अखंड है, अचल है, अटल है, तो ये विशेषताएं हमें भी होनी चाहिए। साथ ही जो सागर में शक्तियां हैं, दो शक्तियों के बारे में विशेष रूप से बताया है, एक समाने की शक्ति और दूसरी सामना करने की शक्ति। तो जैसे सागर में ये शक्तियां हैं, वैसे ही हम बच्चों में भी हम मास्टर सागर हैं, इसीलिए हमें भी ये दोनों शक्तियां होनी चाहिए। और ये चेक करने के लिए कहा है कि ये चेक करिए आप कि ये शक्तियां जो हैं आप में कितने परसेंटेज हैं। शक्तियों का अनुभव करने के लिए बाबा ने ये कहा कि ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये अवरोध कुछ हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि इन सब नियमों का पालन करते हुए भी मेहनत भी कर रहे हैं और माया पे भी कंट्रोल किया है, लेकिन इसका कारण क्या है कि शक्तियां होते हुए भी हम जो हैं उन शक्तियों का फल प्राप्त नहीं कर पाते। हमें निर्णय जो करने की शक्ति, उसमें हम आगे नहीं है, निर्णय में हम पीछे रह जाते हैं, और जब निर्णय न होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहां पर हमें सामना करने ओम शांति। भाई जी की आवाज कट रही है। हाँ राखी बहन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं या कोई भी और करना चाहे तो, जी
क्योंकि मुरली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, इस वाणी में बाबा ने हम बच्चों को सागर की महिमा दी है कि हम मास्टर सागर हैं। जैसे बाबा सर्वगुणों का सागर है, ऐसे ही हम बच्चे भी मास्टर सागर हैं। तो हम अनुभव करें कि कितनी गहराई है हमारे अंदर, जैसे कि बाबा के अंदर है। तो जितना हमने बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ा होगा, जितना हम बाबा के संग के रंग में रहे होंगे, उतनी ही सारी शक्तियां और गुण हम अपने अंदर भी अनुभव करते होंगे। जैसे लहरों को हम सामने खड़े हो जाते हैं ना कभी समुद्र में कि सामना करें, और लहरें भी उतनी ही तेजी से आती हैं। तो ऐसे ही हम जब बाबा से कनेक्ट होते हैं तो हमें अपने भीतर की कमी कमजोरियां दिखने लगती हैं। जो नेगेटिविटी है वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो सामना किसका करना है? अपने भीतर के पुराने संस्कारों का। तो वो जो लहरें उत्पन्न होती हैं भीतर से, है ना, हम बहुत गहराई में एक विशाल सागर हमारे अंदर है। जैसे सागर में ऊपर लहरें होती हैं, ऐसे हमारे ऊपर संकल्प चल रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं बहुत शांति है, बहुत ज्ञान भरा हुआ है, हम सबके अंदर है। जब हम मंथन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो कई बातें ऊपर उठ के आती हैं, हमें ही नहीं पता होती कि हमारे भीतर इतना ज्ञान है। तो वही बाबा हमारी महिमा कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो शक्तियां हैं, देखो वो शक्तियां तुम्हारे तक कहाँ तक आई हैं। तो वो तभी आई हैं जब हमने सागर से जितना हमने ली होंगी, जितना हमने अपने अंदर समाने की शक्ति अर्थात हमने दूसरी आत्माओं की जो कमी कमजोरी है या कोई भी बात है, उस बात को हमने समाया कितना, किसी की विशेषता को देखा कि अवगुण को देखा, क्या कितना हमने उसे यूज किया। शक्तियां तो मिल रही हैं, लेकिन हमने यूज कितना किया, समय पर कितना लगाया। जब कोई बात आती है किसी आत्मा की, हम कोई अवगुण वाली बात सुनते हैं, तो क्या हम उसका वर्णन हम भी करने लगते हैं या दूसरों को भी सुनाने लगते हैं, या फिर उसे हम समा लेते हैं, उस आत्मा की सिर्फ हम विशेषता देखते हैं। तो कितना हमने उन गुणों को धारण किया है, उन शक्तियों को धारण किया है। इसलिए बाबा ने कहा कि शक्तियों की और ज्ञान की पॉइंट्स तो तुम्हें सब मैंने दी हैं, लेकिन उसे कितना समय पर यूज करते हो। बाप से हमारी प्रीति भी है ना, ज्ञान से भी प्रीति है। ज्ञान हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मनन चिंतन करना हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना हम उसे धारण कर पा रहे हैं, उसे अपने भीतर समा पा रहे हैं। सुनने तक ही नहीं रखना है, लेकिन कोई हमारे पास कोई मूल्यवान वस्तु है, कोई मशीन है, लेकिन उस मशीन को यदि हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, उसे यूज करना ही नहीं आता, तो उसके होने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही बाबा ने हमें ज्ञान भी दिया है, शक्तियां भी दी है, लेकिन यदि हम उसे समय पर यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ऊपर ऊपर तक है, उसे हमने भीतर समाया नहीं। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि उसका कारण यही है कि हमारे अंदर निर्णय शक्ति नहीं है, कि जब कोई परिस्थिति आई तो उस समय हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इस बात को समाना चाहिए, इस बात का मुझे सामना करना चाहिए या क्या करना चाहिए। हम वही कर रहे हैं जो हमारे पुराने संस्कार हैं, हम वही कर रहे हैं जो हमारी आदतें हैं। तो फिर हम सफलता का अनुभव नहीं करते, संतुष्टता का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो विशेष जो शक्तियां बाबा ने हमें दी है वो है निर्णय करने की शक्ति। और निर्णय करने की शक्ति के लिए बाबा ने हमें युक्ति बताई है कि यदि हमें अपने अंदर निर्णय शक्ति बढ़ानी है तो हमें निराकारी अवस्था का अभ्यास, यानी इस देह के भान से न्यारी अवस्था का जितना हम अभ्यास करेंगे, तभी हम अपने अंदर उस शक्ति को अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि वो पावर आत्मा की है, देह की नहीं है। देह भान से न्यारी अवस्था, निराकारी अवस्था का अभ्यास। दूसरा निरअहंकारी अवस्था का अभ्यास, कि हम दिन भर में कई कर्म कर रहे हैं, ऊपर से हम मनन चिंतन भी करते हैं, ऊपर से हम ज्ञान की चर्चा भी करते हैं, लेकिन कहीं मैंपन तो नहीं है, निरअहंकारिता कितनी है। जितना हमारे अंदर आएगा कि मैं नहीं, बाबा करा रहे हैं, करावनहार बाबा है, तो उतना ही हमारे अंदर निर्णय शक्ति बढ़ेगी, है ना, क्योंकि हम डिटैच हो रहे हैं मैंपन से। तीसरा निर्विकारी अवस्था, है ना, जितना हम विकारों पर काम करने की कोशिश करेंगे, और निर्विकल्पता, कोई व्यर्थ चिंतन ना हो। तो निर्णय शक्ति यदि हमें बढ़ाना है तो ये 4 बातें हमारे अंदर चाहिए, इनका अभ्यास चाहिए, इनको विशेष बैठ करके हम चिंतन करें,
कि निराकारी अवस्था अर्थात क्या, निरहंकारिता अर्थात क्या, निर्विकारिता क्या, निर्कल्पता क्या। और जब हम बैठते हैं बीच बीच में देह भान से न्यारे होने का अभ्यास करते हैं, तो इन चारों बातों को हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम निराकारी होंगे तभी देह भान से न्यारे हो पाएंगे, है ना। अहंकार को भी हम स्पष्ट देख पाएंगे कि कौन सी बात है जो मेरे को, मेरेपन की भावना मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है, वो लहरें ऊपर आ रही हैं। तो जितना हम अपने आप को देख पाएंगे कि किस बात की कमी है जिस कारण से धारणा नहीं हो पा रही है, इसलिए बाबा ने कहा यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देती, स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। तो स्वच्छता तभी आएगी हमारे भीतर जब हम स्वयं के भीतर उस सागर में अपने अंदर जाकर के अपने गुणों को हम अनुभव करेंगे। जो बाप समान बाबा हमें रोज गुण दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें कितना यूज कर रहे हैं, उसकी संपन्नता का अनुभव हम कितना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि संपन्न स्वरूप का अनुभव संगम युग में ही कर सकते हैं। अभी ही हम ये महसूस कर सकते हैं कि मेरे अंदर वो सारे गुण हैं, वो संपन्नता की अवस्था, वो 16 कलाओं का जो गायन है, वो अभी इस ईश्वरीय जीवन में ही हम कर सकते हैं और कभी कल्प में नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा कि प्रीति की रीति निभानी है, यानी कि रीति निभाना यानी कि जो बाबा कहते हैं, जिस विधि से कहते हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसे उसी अनुसार हम उसको कार्य में लगाएं। युक्ति बाबा हमें रोज देते हैं, लेकिन उस युक्ति को हम कितना यूज कर रहे हैं। तो हम ये तो कहते हैं कि हमने मनन चिंतन बहुत अच्छा सुना, ज्ञान बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छी बातें करी, लेकिन समझकर उसे समाया कितना। कहीं उसको हमने बस रख दिया, सुन लिया और फिर वो रख दिया, कॉपी में लिखा रह गए, नोट्स लिखे रह गए, बस हमने एक सुनने तक आनंद ले लिया, लेकिन हमने उसको यूज तो किया ही नहीं। जब परिस्थिति आई तो हमने, लेकिन उसको हम यूज तब करेंगे जब हम बैठ करके उस पर चिंतन करेंगे, जब हम उसको अपने अंदर फील करेंगे, उस बात की महसूसता में जाएंगे, उस गुण को जब हम योग में बैठ करके एक एक गुण का जब हम गहराई में जाएंगे, तभी हम उसे हम समय पर यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसे हम स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ। जो भी प्राप्तियां हमें हो रही हैं, उसे हम ईश्वरीय नियम प्रमाण यूज करते जाएंगे, तभी उसकी वृद्धि होगी। शांति का मैंने अभ्यास किया और फिर उसको यूज किया, तभी वो मेरा धन बन पाएगा, मेरा खजाना बनेगा, तभी मैं कहूंगी कि हाँ मुझे वो प्राप्ति हुई है। तो बार बार यूज करने से जैसा समय वैसे स्वरूप उसमें जब हम बनेंगे, जब उस शक्ति का यूज करेंगे, तभी हम धोखे से बच पाएंगे। यानी कोई बात आएगी तो हम उसको यूज करेंगे, तभी उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए वो हमारा फिर अनुभव बन जाएगा। और यदि हमें कोई परिस्थिति आने पर दुख की अनुभूति हो रही है, लहरें उठ रही हैं व्यर्थ संकल्पों की, इसका अर्थ है कि हमने गुण और शक्ति को महसूस ही नहीं किया, उसको यूज नहीं किया, उसकी गहराई में नहीं गए, तो क्या बन जाएंगे। एक प्रश्न है सभी से। हाँ जी। जैसे कि बाबा ने इसमें कहा, आज की मुरली की मुख्य बात है वो ये थी कि शक्ति होते हुए भी या ज्ञान में होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं है। और उसका मुख्य आंसर ये निकला कि जो भी ज्ञान की पॉइंट है या जो भी हमने सीखा है वो हमें यूज़ करना नहीं आता। तो सभी भाई बहन इसमें बताएं कि ऐसा हम क्या करें कि हम ये सीख जाएं कि किस पॉइंट को कब कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्विकली कुछ भाई बहन शेयर करना चाहते हैं तो टाइप करके या बोल के। इसमें भाई जी मैं बोलूं? हाँ जी। इसमें यही भाई जी हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि कौन सी परिस्थिति आती है जब हम किसी गुण या शक्ति को यूज नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो उस परिस्थिति को हम विजुलाइज करें अपने सामने कि जब वो परिस्थिति आई तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, रिस्पॉन्स करती हूँ कि रिएक्ट करती हूँ, और फिर उसको हम सही रूप में उसको रिस्पॉन्स करने की प्रैक्टिस करें, तो वो फिर हमारे अंदर एक तरह से वो एक सीन बैठ जाएगा कि जब वो परिस्थिति आएगी तो मुझे उसे ऐसे यूज करना है, मतलब उसे पहले से ही महसूस कर ले। ठीक है, कुछ आंसर्स आए हैं इसमें हम पढ़ लेते हैं।
अनुराधा बहन ने बोला है साक्षी दृष्टा होके परिस्थिति को देखेंगे तो ज्ञान की पॉइंट कौन सी पॉइंट यूज करनी है वो समझ आएगा। हनी गुप्ता बहन ने बोला है बुद्धि में बार बार बाबा के पॉइंट्स मंथन करते रहना चाहिए। एंड नीति बहन ने बोला है परखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए। गिरीश भाई ने बोला है हमको शक्तियों को यूज करना है हर छोटी बातों में एक्सपेरिमेंट करके, राइट। और बोला है बाबा को साथ रखें। तो इसमें काफ़ी सारे आंसर्स हो सकते हैं। एक आंसर तो ये है कि बाबा ने मुरलियों में हमें हर कॉम्बिनेशन बताया है। जैसे फरिश्ते के ऊपर ही बाबा की कितनी सारी मुरलियाँ हैं, लेकिन कब किस पॉइंट को कब कैसे यूज़ करना है वो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो वो भी हम देखेंगे। और आज का याद प्यार भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सर्व अनुभवों से संपन्न मायाजीत जगत जीत अपने अनुभवों द्वारा सर्व को अनुभवी बनाने वाले बाप दादा के भी बालक सो मालिक, ऐसे बाप के मालिक और विश्व के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है, बाप के भी मालिक बाबा ने आज कहा और विश्व के मालिक, ये सोचने वाली बात है। तो क्विकली हम लास्ट मॉडल ले लेते हैं राखी बहन अभी। हाँ जी भाई जी। 21/9/75 की वाणी है, शिखा बहन आप शेयर करेंगे। ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने जो अपनी ब्राह्मण तो फरिश्ता वाली स्थिति है, फरिश्तेपन की स्थिति के लिए बोला है। तो इसमें जो अगर मुरली को डिवाइड करें 5 पॉइंट में, तो पहला पॉइंट लेंगे कि खुशी। बाबा ने बोला है कि खुशी रहेगी तो डांस करना है, नेचुरल डांस। दूसरा है फरिश्ता मतलब हल्का, तो हल्कापन कैसे रहेगा। तीसरा है जो करेगा वो पाएगा। देन साथ निभाने के लिए 100% होना है। एंड पांचवा प्राप्ति की स्मृति की। तो इसमें है कि पहले जो पॉइंट में बाबा कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ उसकी स्मृति से खुशी रहती है। तो मन का नेचुरल डांस, तो डांस प्रतीक होता है खुशी का और बॉडी रेस्टनेस का। मतलब जब जैसे माइकल जैक्सन भी जब डांस करते थे तो उनका भी एक स्टेटमेंट है कि डांस करते करते ऐसी स्टेज आती है, डांस एंड मी आर वन। तो वो जो बॉडी लेसनेस जैसा मेडिटेशन में फील होता है, वैसा डांस में तो बाबा क्या कह रहे हैं, कैसे प्रोग्राम से डांस नहीं, नेचुरली डांस करने हैं। और में बाबा ने बोला देखने और करने में दोनों में ही मजा आता है ऐसा डांस करने में। दूसरा फिर जो हल्कापन की, जैसे जो डबल लाइट की हमारी स्थिति के लिए गायन है, जो फरिश्ता स्थिति यानी डबल लाइट स्थिति। तो देह रूपी धरनी पर बार बार पैर ना रखना और वो नेचुरल हो, स्वतः हो, एफर्ट नहीं डालना पड़े। तो इसको ही हम अपनी उपराम स्थिति, जी हम उपराम हैं, कुछ भी हो उससे हम अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहें। तीसरा बाबा ने जो इसमें बोला कि कर्म करावन हार बाबा है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमें हिम्मत का हाथ बढ़ाना है। बाबा करने को 1 सेकंड में सब कर सकता है, लेकिन बाबा हमें मौका दे रहा है अपना भाग्य बनाने के लिए। तो वो भाग्य हमको अपना बनाना है। और उसके बाद जो इसके लिए बाबा ने बोला 100% साथ निभाना। जैसे जो अभी हम लोग मॉर्निंग में भी मुरलियाँ कर रहे हैं कि कैसे सदा सुहागिन या कैसे पतिव्रता, मतलब एक साथ है। तो इसमें भी जैसे पिता व्रता का हम लोग को जो हमारा वचन है बाबा को कि एक बाबा दूसरा ना कोई, तो फरिश्तेपन की स्थिति के लिए एक वो बहुत जरूरी है। तो जैसे बाइबल में भी जीसस का है, he that loveth his father or mother more than me is not worthy of me। तो वैसे ही और दूसरा भी I thy God I'm a jealous God। तो बाबा के साथ पूरा 100% रखना है। और किसी का भी, बाबा ने कहा टूटे हुए दिल को तो बाबा भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो कहीं पर भी वो डिफ्लेक्ट नहीं होता कि हम कहीं पर भी किसी और के साथ सखा सखी या भाई बहन के रिश्ते में आ जाए। तो जब तक ये स्थिति नहीं, तब तक फरिश्तापन की स्थिति नहीं आ सकती। और जो 5वां पॉइंट की प्राप्ति क्यों भूल जाते हैं, मतलब स्मृति क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास प्राप्ति की स्मृति नहीं है। आज की मुरली भी, साकार मुरली में भी बाबा ने बोला डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट योग का है, क्योंकि याद करने में माया ही आती है, क्योंकि हमारी प्राप्ति की विस्मृति है। अगर हमको अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सामने इमर्ज रहे
तो मुश्किलों के समय कोई आत्मा नहीं, हमेशा बाबा और परमात्मा ही याद आएगा। ओम शांति। शिखा बहन, आपका थोड़ा परिचय देंगे, आप कहाँ से हैं? मुंबई से, सेंटा क्रूज वेस्ट। जी जी, काफ़ी आपने अच्छे एग्जाम्पल दिए और लगता है बिल्कुल स्टूडेंट की तरह आपने मुरलियों को पढ़ा है, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो बाबा ने इस मुरली में भी काफ़ी कड़े इशारे दिए हैं, जैसे कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का भी हिसाब बनता है। तभी तो 8 पास होते हैं, विशेष 8 का ही गायन है, तो जरूर इतनी गुहि गति होगी। तो जब ये गुहि गति की बात आती है तो हमेशा हम समझते हैं कर्मों की गुहि गति है। आज बाबा ने बताया है कि संबंधों की गुहि गति क्या है। सर्व संबंध बाप से जब हैं तो गुहि गति क्या है। और बाबा ने हमें याद दिलाया कि मुश्किल से सहज करने वाले बाप का गायन है, ना कि कोई आत्मा का। पर हम ये बातें भूल जाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस भी भूल जाते हैं कि हमें बाप की मदद ही काम आई, ना कि किसी आत्मा की। कोई आत्मा की मदद भी अगर आई तो वो भी बाप ने ही उसको निमित्त बनाया। तो संबंध जुटाना अलग है, निभाना अलग है। बाबा ने कहा ये भी एक गुहि गति है। तो ऐसी काफ़ी सारी गहरी बातें बाबा हमें बताते रहते हैं, और हमें बहुत एकाग्र मन से इन सबको स्टडी करते जाना है, क्योंकि आने वाले समय में उतना एकाग्र हम नहीं हो पाए, शायद परिस्थितियां ऐसी हों। तो जितना भी समय मिला है हमें यूज़ करना है। और जितने भी भाई बहनों ने आज शेयर किया, काफ़ी अच्छी तैयारी से आते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट शेयर करते हैं। सभी का धन्यवाद। और अभी हम बाबा को याद करके इसको कंप्लीट करेंगे। राखी बहन, आपका कुछ अनाउंसमेंट करना है तो आप बता दीजिए। कल वर्कशॉप है 4 बजे।